औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक देखते ही देखते गुज़रता चला जा रहा है और बाबरकत शब व रोज़ ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जा रहे हैं। ऐसे में एक ऐसा अमल पेश कर रहा हूँ जो कि इस चैनल पर नया नहीं है, लेकिन इस अमल की जो अफादियत है, जो बरकत है, जो रिज़ल्ट्स आपको रमज़ानुल मुबारक में मिलेंगे, शायद साल के किसी दूसरे हिस्से में नहीं मिल सके। अब कौन कौन से मामलात हैं, कौन से अमाल हैं या कौन से उमूर हैं जिनको ये अमल जो है वो कंट्रोल करता है। सबसे पहले कि जिन लोगों के शादियों का मसला अटका हुआ है, शादियों के लिए जिस जिसको ये मैंने अमल करवाया है 100% रिज़ल्ट्स मिले हैं। यानी ऐसे ऐसे ख़वातीनो हज़रात, भाई बहन जिनकी शादी एक अरसे से रुकी हुई थी या जिनकी जॉब रुकी हुई थी या जिनका फ़ॉरेन ट्रैवल, इमिग्रेशन या दीगर कोई ऐसा मसला कि जिनकी ज़िंदगी का बेस उस अमल की वजह से, यानी जिसकी ज़िंदगी का जो दारोमदार है उस काम के होने या ना होने के ऊपर डिपेंड करता था। ऐसे में अदालती उमूर में भी मैंने इस अमल को बहुत ही ज़्यादा तेज़ बहदफ पाया है। अमल है सूरह कुरैश का फ़ा का अमल, जो सबसे पहले इंटरनेट पर मैंने ही इनिशिएट किया था और वीडियो की हज़ारों कॉपीज़ बनी, बहुत सारे लोगों ने उसको जो है वो कॉपी भी किया। उसका रीज़न ये था कि इस अमल की अफादियत और तेज़ी और सुरत इतनी ज़्यादा है कि ये अमल आप ख़ुद करते हैं या किसी को बताते हैं तो 100% वैसे ही नतीजे मिलते हैं जो कि आपको ख़ुद को मिलते हैं। तो एक रिक्वेस्ट तो ये है कि आपके इर्द गिर्द जो भी लोग परेशान हैं उनको इस अमल की तरफ मुतवज्जो कीजिए। अमल बहुत ही सिंपल है, यानी सूरह कुरैश को हम एक ख़ास तरतीब से पढ़वाते हैं। सूरह कुरैश में जहाँ जहाँ फ़ा आता है वहाँ वहाँ रुक कर सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 137 पढ़वाई जाती है, जो कि है फ़सयकफ़ीकुमुल्लाहु वहुवल समीउल अलीम। ये मैं आपको पढ़कर भी अभी बताऊँगा सूरह कुरैश किस तरीके से पढ़नी है। इसको जो तदवीन किया गया है इस अमल को रमज़ानुल मुबारक के लिए, उसमें सबसे ख़ास बात यह है कि अमल रमज़ानुल मुबारक की किसी भी पुरनूर घड़ी में शुरू किया जा सकता है और पूरा साल इस अमल को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि 2 से 3 माह में इस अमल का 100% उनको नतीजा मिल गया। कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस थी जिन पर मैंने एक मोहतरमा थी, उनका कुछ लीगल मसला बैरून मुल्क अटका हुआ था और उनको बार बार इमिग्रेशन पासपोर्ट ऑफिस वहाँ तलब करते थे और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उनका गलती से मिसिंग किसी और का लग गया था कि जो बहुत ही बड़ा जुर्म था। तो ये अमल मैंने उनको बताया कि इस तरतीब से सूरह कुरैश को पढ़िए। यकीन मानिए 3 दिन के अंदर उनका मसला हल हो गया। दूसरे एक साहब जो कि एक टांगों से माजूर हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको अपनी बेटी की शादी के लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था। सारा कुछ होते हुए, सारी दुनिया की जहान की नेमतें होते हुए उनके पास एक ही वसीले की कमी थी, वो था कि उनको कोई अच्छा दामाद मिल जाता, क्योंकि ये इनका जो सिस्टम था घर का, ये दोनों अकेले रहते थे और देखभाल करने वाला कोई नहीं था। कोई ऐसा हमदर्द इंसान चाहिए था जो इनको भी सहारा देता, उनकी बेटी को भी सहारा देता। तो उनको ही अब मैंने अमल बताया। विदिन 2 to 3 मंथ्स उनका सबसे ज़िंदगी का जो मेजर मसला था वो हल हो गया। सूरह कुरैश पढ़नी कैसे है, एक दफ़ा मैं आपको तिलावत करके बता देता हूँ और फिर मैं आपको तरीक़ाकार बताऊँगा कि इस अमल मुबारक को करेंगे कैसे। सूरह कुरैश को आप आगाज़ करेंगे अव्वल आखिर 11 मरतबा, 7 मरतबा या 5 और 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अव्वल आखिर 3, 5, 7 या 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा। इसके बाद आपने हर नमाज के बाद इस अमल को बाकायदगी के साथ करना है, हर नमाज के बाद। अब किसी की एक नमाज अगर मिस हो जाती है तो अक्सर सवालात आते हैं तो अगली नमाज में इसकी तादाद मिलाई जाए कि नहीं। तो जवाब येस में है कि अगर आपकी कोई नमाज क़ज़ा हो गई है तो अमल जो है वो अगली नमाज में ज़रूर कर लें। अगली नमाज में यानी उस क्वांटिटी को पूरा कर लें। नॉर्मली फ़सयकफ़ीकुमुल्लाहु वहुवल समीउल अलीम का जो अमल है वो हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़वाया जाता है, यानी सूरह कुरैश को 3 मरतबा उसकी तरतीब से पढ़वाया जाता है। मगर यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक की सातों का फ़ायदा उठाते हुए इस अमल को थोड़ा सा चेंज किया गया है, यानी यहाँ पर आप पढ़ेंगे हर नमाज के बाद 7 मरतबा। हाजतें कैसी भी मुश्किल हाजतें हों, जितना भी ज़्यादा आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर हो, किसी भी एंगल से फाइनेंशियल प्रेशर हो, ये भी बताता चलूँ कि अमल फाइनेंशियल प्रेशर को रिलीज़ करने में, डिप्रेशन को ख़त्म करने में, एंग्जाइटी को ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा अक्सीर मैंने पाया है।
البتہ इसका एक ख़ास तरीका है जो कि जिन्नात, जादू, नज़र बद, हासिदीन और जिसके ऊपर जादू किया गया है उसकी काट के लिए पढ़वाया जाता है चराग के सामने रखकर। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल सूरह कुरैश को पढ़ेंगे किस तरह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफ़ि कुरैशिन। अब यहाँ पर क्या हुआ, लिइलाफ़, फ़े के ऊपर आपने रुक जाना है और यहाँ पर पढ़ना है फ़सयकफ़ीकुमुल्लाहु व हुवल समीउल अलीम 3 मरतबा। फ़सयकफ़ीकुमुल्लाहु व हुवल समीउल अलीम, फ़सयकफ़ीकुमुल्लाहु व हुवल समीउल अलीम। अब आपने यहाँ तक पढ़ा, पहले फ़ा के ऊपर रुक कर लिइलाफ़े कुरैशिन इलाफ़े। अब इलाफ़े का ये जो फ़े आता है यहाँ पर फिर से रुक जाइए और फिर पढ़िए 3 मरतबा फ़सयकफ़ीकुमुल्लाहु व हुवल समीउल अलीम, फ़सयकफ़ीकुमुल्लाहु व हुवल समीउल अलीम, फ़सयकफ़ीकुमुल्लाहु व हुवल समीउल अलीम। इलाफ़िहिम रहलतश शिताए वस्सैफ़। अब यहाँ पर वस्सैफ़ और फ़लयाबुदू ये इकट्ठा 2 फ़ा आ रहे हैं, तो वस्सैफ़ पर रुक कर आपने पढ़ना है 6 मरतबा फ़सयकफ़ीकुमुल्लाहु व हुवल समीउल अलीम। इस आयत मुबारका को यहाँ पर 6 दफ़ा अदा करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। यहाँ से जब आगे पढ़ेंगे तो आखिरी फ़ा आता है, तो उसके बाद भी 3 मरतबा सूरह मुबारका पढ़नी होगी, यानी इलाफ़ कुरैशिन इलाफ़िहिम रहलतश शिताए वस्सैफ़ फ़लयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। जो खौफ का जो आखिरी फ़ा है इसके बाद भी आपने पढ़ना है फ़सयकफ़ीकुमुल्लाहु व हुवल समीउल अलीम 3 मरतबा। अमल जो है वो बावज़ू किया जाएगा, नमाज के बाद किया जाएगा। तो डेफ़िनेटली ख़वातीन जब नागे के दिनों में हो तो अमल नहीं कर सकती। इम्तहान में कामयाबी के लिए, ऊंची पोजीशन के लिए, तबादले के लिए, किसी का तबादला ना हो रहा हो, ये अमल शुरू कीजिए रमज़ानुल मुबारक में 7 मरतबा हर नमाज के बाद। और रमज़ानुल मुबारक के गुज़रने के बाद इस अमल को छोड़ें नहीं और हर नमाज के बाद 3 दफ़ा ये अमल करते रहें। ये इंतहाई एमरजेंसी के मामलात में भी अमल बेइंतहा तेज़ तरीक़े से काम करता है, यानी सेम डे आपको रिज़ल्ट मिल जाते हैं। लेकिन अगर गोल आपका बहुत बड़ा है तो थोड़ा सा वक्त दीजिए इस अमल को असर अंदाज होने के लिए। नॉर्मली मैंने देखा है कि 3 महीने, 6 महीने या हत्ता के 7 या 8 महीने में इस अमल की बदौलत और इन अमल की बरकत से सबके काम हुए हैं। मेरा पर्सनल तजर्बा भी इस अमल के हवाले से बेइंतहा अच्छा रहा है, वो भी मैं किसी दिन आपसे सबसे शेयर करूँगा। लेकिन अब बकाया अय्याम रमज़ानुल मुबारक के जितने रह गए हैं उन बकाया अय्याम में आप इस अमल मुबारक से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और जो भी आपके देरीना ख्वाहिशात हैं, मामलात हैं, मसाइल हैं, बच्चों की नाफरमानी है, कुछ और रीज़न है, मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत नहीं है, या लड़कियों के रिश्ते नहीं आते या आकर पलट जाते हैं, इस अमल मुबारका को वालदा कर सकती हैं बच्चों के लिए, बच्चे कर सकते हैं भाई बहनों के लिए, वालिदैन के लिए उनकी औलाद कर सकती है, या जैसे घर में बुज़ुर्ग होते हैं, नानी है, दादा हैं, दादी हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। इसकी इजाज़त आम है और उसके साथ मेरे हक़ में दुआ ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इस अमल की बरक़ात बेइंतहा वसी हैं। कायनाती ट्रैवल के जो पोर्टल्स हैं वो भी इस अमल से खुलते हुए मैंने महसूस किए हैं और देखे हैं, यानी ऐसे तजुर्बात, ऐसे मुशाहिदात और ऐसे वाक़यात और ऐसे एक्सपीरियंसेस की एक लंबी लिस्ट है जो कायनाती पोर्टल्स में जिन लोगों को सफ़र करने की ख्वाहिश है कि देखें दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो इस अमल मुबारका को तहज्जुद के वक्त 7 मरतबा पढ़वाया जाता है और फिर आप अपने एक ख़ास मुराक़बे में चले जाते हैं। तो आई होप कि आप सब लोग इस अमल मुबारक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह अगली वीडियो आने तक और रहती कायनात तक अल्लाह ताला हम सब के साथ है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।